नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस बादशाह और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शोहरत, बुलंदियां और आसमानी मुकाम, ये हर इंसान का सपना होता है। बिजनेस को कामयाब बनाना है, ये हर बिजनेसमैन की पहली और आखिरी ख्वाहिश होती है। मगर सफलता की सीढ़ियों पर वही चढ़ता है जो इसके लिए दिन रात मेहनत करता है, चाहे आंधी हो या तूफान, धूप हो या बर्फीली ठंड ही क्यों ना हो। जिसे सफलता का स्वाद चखना होता है, उसे इनकी कोई परवाह नहीं होती है। आज के हमारे लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के ऐसे ही 3 बिजनेस बादशाह हैं जिन्होंने अपने परिश्रम को बिछौना बनाकर वो कामयाबी हासिल की है जिसे देश को जरूर सुननी चाहिए। हमारे आज के पहले बिजनेस बादशाह वो हैं जिनके पिता और दादा ने एक दुकान से शुरुआत की थी, पर आज अरबों के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सपनों को पंख लग जाए तो जो अरमान दिल में होता है उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिगरा होना चाहिए फैसला लेने की और फिर फैसले पर अमल करने की, क्योंकि यही जिगरा आपको वो मुकाम दिलाता है जिसकी आप कल्पना सालों साल से करते आ रहे हैं। जरा सोचिए, साइकिल की दुकान से अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा करना क्या इतना आसान होगा जितना आप सोचते हैं? कोई अमीर शख्स आपसे टकरा जाए तो आपकी जुबान से निकलता है कि यार इसके पास कितने पैसे हैं, पर यह जान लीजिए कि उसकी एक एक पाई के पीछे कड़ी मेहनत, जी तोड़ परिश्रम और दिन रात का अथक प्रयास शामिल होता है। बिजनेस के जादूगर या यूं कहें बाजीगर रूमी छाबड़ा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 47 में हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान में थे, तो पार्टीशन के टाइम पे वो वहाँ से जब इधर आए तो वहाँ पे साइकिल का बिजनेस था। साइकिल की दे वर हैंडलिंग ए साइकिल शॉप देयर, और स्पेशली टायर ट्यूब्स में मल्टीनेशनल का कंट्रोल था। तो हमारे फादर ने कहा कि भाई इतनी शॉर्टेज है, कैसे चलेगा, तो क्यों ना हम सोचें इसके ऊपर कि कोई टायर ट्यूब का प्लांट लगाया जाए। पहला हम लोग का प्लांट लाया कि ना पंजाब के अंदर। जरा सोचिए, 50 साल से ये सफर यूं ही जारी है और यकीन मानिए कि टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने जब रूमी छाबड़ा से इस बेमिसाल सफर की दास्तां जानने की कोशिश की तो उन्होंने बेझिझक हर वो बात बताई जो देश के युवाओं के लिए रामबाण से कम नहीं है। रूमी छाबड़ा की राह बिल्कुल साफ थी, मंजिल तय थी, बस जरूरत थी मेहनत की, और वो भी कमर तोड़। लिहाजा उन्होंने अपने पिता और दादाजी के फलसफे को जिंदगी में उतारा, उसे ही अपना कर्तव्य पथ बनाया और फिर निकल पड़े मंजिल की ओर। लिहाजा उसका सक्सेस तंत्र आज के युवाओं के लिए नंबर 1 बनने का तंत्र हो सकता है। सिंसियर रहो और ऑनेस्टी से काम करो, और क्या नाम, आप अपने सब्जेक्ट के माहिर हो पूरे, आप उसकी डेप्थ में जाओ। डेफिनेटली ये एक टीम वर्क है, ये कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है। यहाँ पे जो 3500 लोग जुड़े हुए हैं, ये उनका सबका कंट्रीब्यूशन है। मेट्रो टायर आज की तारीख में देश भर में नाम कमा रहा है। साइकिल हो या मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर हो या फिर रिक्शा साइकिल, हर एक चलने वाली चीज की ताकत बन चुका है मेट्रो टायर। मेट्रो टायर के मैनेजिंग डायरेक्टर रूमी छाबड़ा ने बताया कि आज हिंदुस्तान भर में उनके 5 प्लांट हैं जहां टायर बनता है। इनमें से 4 प्लांट लुधियाना में हैं, वहीं पूरे भारत में 50 अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हैं, जबकि 10,000 डीलर का नेटवर्क है। जी हां, 10,000 डीलर का नेटवर्क। और इन सबको मैनेज करने के लिए मेट्रो टायर कंपनी से कुल 3,500 परिवार जुड़े हैं। ये छाबड़ा परिवार की 50 साल से ज्यादा की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि शुरुआत ऐसी नहीं थी। रूमी छाबड़ा ने बताया कि आगाज सिर्फ चंद टायरों से की थी। जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे हम लोग करीब 1000 टायर पर डे की कैपेसिटी का प्लांट हमने लगाया था। वो आज इस जर्नी में बढ़ते बढ़ते आप ये देखिए कि आज हम लोग 1.25 लाख टायर पर डे, 1.25 लाख ट्यूब पर डे की कैपेसिटी के ऊपर हैं। मोटरसाइकिल टायर की कैपेसिटी हमारी करीब 4 लाख टायर पर मंथ की है।
मेट्रो टायर आज की तारीख में बाइसिकल और रिक्शा बाजार में 24% के मार्केट शेयर रखता है। वहीं कंपनी की माने तो हर साल 15-20% का लगातार ग्रोथ भी हो रहा है। रूमी छाबड़ा और उनकी टीम हमेशा 2 कदम आगे की सोचती है। उन्हें पता था कि आने वाला समय ग्लोबल होने जा रहा है, लिहाजा कदम भारत के बाहर भी रखने होंगे। नतीजा ये कि मेट्रो टायर विदेशों में भी धूम मचा रहा है, वहां भी सबकी पहली पसंद बन चुका है। कॉन्टिनेंटल जर्मनी जो वर्ल्ड की पहली 3 कंपनियों में से एक कंपनी है, उसके साथ हमारा अलायंस हुआ। हम लोग बाइसिकल और मोटरसाइकिल में उनके आउटसोर्सिंग पार्टनर हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, उन कंट्रीज में ये सारा मटेरियल जाता है। कि आज हम जो टायर बना रहे हैं, अभी इंडिया में वो टायर की डिमांड नहीं है, सारी यूरोप में जाती है, क्योंकि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वक्त की जरूरत और इसकी कीमत को अच्छी तरह से समझते हैं रूमी छाबड़ा। उन्हें मालूम है कि कंपनी की बुलंदियों को बरकरार रखना है, अपने ख्वाहिशों को जिंदा रखना है, तो समय के साथ दौड़ लगानी ही पड़ेगी। नतीजा ये कि उन्होंने कंपनी को डिजिटलाइज करने में जरा भी देर नहीं की। कोविड के बाद इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जबकि हम लोग उसको उतना नहीं यूज़ करते थे जितना हमें करना चाहिए था, जिसके इतने फ़ायदे थे। पर ये जो कोविड ने हमको सिखा दिया कि फ्यूचर इसी में है। जो मीटिंग्स हमारी, जो फिज़िकल मीटिंग्स कई बार 10 दिन लग जाते थे सबको इकट्ठा करने में, तो वो मीटिंग 15 मिनट के डिसीजन पे हो जाती हैं। यूरोप में झंडा गाड़ चुके रूमी छाबड़ा चाहते हैं कि टायर ट्यूब के धंधे में चीन पर निर्भरता जल्द ही कम हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर सपना, चाहे वो लोकल के लिए वोकल हो या फिर मेक इन इंडिया, सबको पंख लगे। मोदी जी का विजन है, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। अभी हम कोई कंपोनेंट चाइना पे जो डिपेंड करते थे, वो हम लोग हटते जा रहे हैं। हमारे भी कई चीजें, मटेरियल जो आते थे चाइना से, वो आ रहे थे, हम लोगों ने लोकल डेवलप करने शुरू की हैं। जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान का सवाल है, यहाँ पे लोगों में आम देशभक्ति बहुत है। देशभक्ति से ओत-प्रोत छाबड़ा परिवार इसका जीता जागता गवाह है कि बंटवारे के बाद कभी भी पाकिस्तान उनकी पहली पसंद नहीं बन पाया। वो भारत आए, बिजनेस बढ़ाया, टीम बनाई और आज इसी टीम की बदौलत अरबों का संसार खड़ा कर दिया। आप एक डेडिकेटेड अच्छी टीम तैयार करते हो, जो कॉम्पिटेंट टीम है, अच्छी टीम तैयार करते हो, तो सक्सेस हमेशा टीम के साथ ही है। सो इससे टोटल टीम वर्क और उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। रूमी छाबड़ा की सीखने की ललक आज भी कम नहीं हुई है। उन्हें मालूम है कि यंग जनरेशन किस हद तक एडवांस है, लिहाजा युवाओं की इस कुशलता को भी भुनाने में पीछे नहीं रहते हैं। मेट्रो टायर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रूमी छाबड़ा ने अपनी हर चाहत को हकीकत में बदला है। बदले में जी जान से मेहनत की, टेक्नोलॉजी को अपनाया, सिस्टम को डिजिटलाइज किया, ग्लोबल भारत का सपना पूरा किया, आत्मनिर्भर भारत के साथ चले। मोदी के मंत्र मेक इन इंडिया पर फोकस किया और साथ ही नए जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नतीजा, ख्वाब जमीन पर उतर गए। रूमी छाबड़ा ने ख्वाब को हकीकत में बदल डाला है और उसका वो स्वाद भी चख रहे हैं। जी हाँ, स्वाद से ध्यान आया, आपकी जुबान को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो आप बेझिझक उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसी स्वाद का ध्यान न जाने कई साल से एक शख्स है वो रख रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर स्वाद से समझौता हुआ तो बिजनेस बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। आज के हमारे लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के दूसरे बिजनेस बादशाह वो हैं जो स्वाद के ही दम पर दुनिया भर में बेशुमार नाम कमा रहे हैं। Let's hear it, ladies and gentlemen, from Mr. Nitin Seth. सपने वो हैं जो हम सोते हुए नहीं देखते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। खुली आंखों से देखे गए सपने को फलसफा बनाकर सफलता हासिल करने वाले ये जीडी फूड्स मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन नितिन सेठ हैं। हो सकता है जीडी फूड्स का नाम आपके लिए नया हो,
लेकिन जीडी फूड्स का ब्रांड टॉप्स कई सालों से हिंदुस्तान के करोड़ों घरों की रसोई की सजावट बन चुका है। टॉप्स के अचार और सॉस दुनिया भर में स्वाद के शौकीनों की पहली जरूरत बन चुका है। साल 1984 में नूडल्स बनाने से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते आज हर घर की जरूरत बन गई। ये नितिन सेठ के विजन और ईमानदारी की ही देन है कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग दादा नानी वाले अचार की कमी महसूस नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने शुरुआत 1984 में करी थी। 1984 में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट नूडल्स अपना लॉन्च करा था। तो नूडल्स एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने करीब 6 साल सिर्फ नूडल्स बेची। फिर हमने 1990 में अपनी सॉसेज रेंज और पिकल रेंज को साथ में लॉन्च करा। फिर हमने एक और यूनिट लगाया। फिर हमने 96-97 में अपनी केचप लॉन्च करी एंड उसके बाद 98 में जैम्स लॉन्च करे। जीडी फूड्स के तहत मैन्युफैक्चर होने वाले टॉप्स के प्रोडक्ट आज दुनिया भर में लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, तो इसके पीछे सेल्समैन के रूप में संघर्ष शुरू करने वाले नितिन सेठ की कड़ी मेहनत का कमाल है। जर्नी स्टार्ट हुई एज अ सेल्समैन। तो मार्केट जा जाकर खुद ऑर्डर लिए, लोगों के साथ काम करना सीखा क्योंकि एक नई चीज़ थी। फिर 1 साल वो करने के बाद हमने सोचा कि अब प्रोडक्शन साइड पे देखेंगे। तो 1 साल लगाने के बाद मार्केट में फिर फैक्ट्रीज में स्टार्ट हुआ। खाने का कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ स्वाद की कच्ची दीवार पर टिका होता है। स्वाद नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही रखा रह जाएगा, खराब हो जाएगा लेकिन बिकेगा नहीं। नितिन इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए खेत से आए टमाटर से लेकर प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो जाने तक पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। हम आज भी अपने स्पाइसेस खरीदते हैं, उनकी साफ सफाई खुद करते हैं, उसके बाद पिसाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में डालने के लिए ताकि क्वालिटी मेंटेन कर पाए। नितिन सेठ 10वीं क्लास में थे, पढ़ने का शौक था, लेकिन जब देखा कि पिता बृजमोहन सेठ जी अकेले ही बिजनेस को बढ़ाने में दिन रात एक किए हुए हैं, तो नितिन ने किताबें अलमारी में रख दी और पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी आज सफलता के शिखर पर डटे हैं। ये शुरू से ही फादर को मेहनत करते देखा था और उनको एक कमी महसूस होती थी कि अकेले हैं। तो यही डिसीजन लिया कि आफ्टर 10th इमीडिएटली आई ज्वाइन बिजनेस। जीडी मतलब गोवर्धन दास, नितिन सेठ के दादाजी। सेठ जी के नाम से पहचाने जाने वाले गोवर्धन दास जी पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों में शुमार थे। 3 यूनिटें थी, लेकिन बंटवारे की बात ने सेठ जी के मन को बहुत परेशान कर दिया। तीनों यूनिटों की चाबी पड़ोसी को देकर वो हिंदुस्तान आ गए। उनकी वहाँ पर 3 यूनिट्स थी, एक साइकिल पार्ट्स की, एक तब ब्रास यूटेंसिल्स चलते थे, ब्रास यूटेंसिल्स की, और एक साबुन की। सो बिफोर पार्टीशन एवरीथिंग वाज गेटिंग डिस्टर्ब। सो वो अपनी तीनों फैक्ट्रियों की चाबी पड़ोसियों को देकर आ गए। कलाकाट प्रतियोगिता के बावजूद टॉप्स का बिजनेस फूड कैटेगरी में आज दुनिया भर में टॉप पर है। ग्राहक तो स्वाद चख ही रहे हैं, वहीं लाखों दुकानदार भी टॉप्स का माल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। टॉप्स के प्रोडक्ट्स की सप्लाई आज 30 से ज्यादा देशों में होती है। 1.5 लाख से ज्यादा दुकानों पर माल पहुंच रहा है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें 6 तरह का जैम, 9 तरह के अचार, टोमेटो केचप, सॉस, नूडल्स और मसाले शामिल हैं। टॉप्स जैम, इसमें है जादू रियल फूड्स का। बिजनेस का बाजीगर बनने के लिए संयम कितना जरूरी है, नितिन सेठ इसे अच्छी तरह समझते हैं। दुनिया पर अचानक आई बड़ी आपदा के बीच भी नितिन सेठ ने लोगों को टॉप्स प्रोडक्ट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। इसका श्रेय वो डिजिटलाइजेशन को देते हैं। डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ऑटोमेट होना और डिजिटलाइज होना, एकदम से सब लोगों को
सब कुछ सीखना पड़ा। आज बच्चे क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, तो डिजिटल होना तो आज की एक बहुत अहम ज़रूरत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी नितिन सेठ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने अमृतसर खडूर साहब में एक प्लांट को टेक ओवर करा बैंक से, जिसके अंदर हम लोग अपना खुद का टोमेटो पेस्ट बना रहे हैं, खुद के लिए पेस्ट, प्यूरीज, जूसेस, हर चीज़ बनाते हैं। और आज हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम लोग इंडिया की पहली कंपनी थे जो फार्म टू फोक थे। यूथ को निरंतर बढ़ते रहने और नए आइडियाज पर काम करते रहने की सलाह देने वाले नितिन सेठ सिर्फ और सिर्फ मेहनत को ही अपना सक्सेस मंत्र बताते हैं। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सोना भी जब भट्टी से निकलता है तो ही उसकी वैल्यू होती है। बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलता। नितिन सेठ बिजनेस बादशाह बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी रोका नहीं, नए आइडियाज पर निरंतर काम किया और यही कारण है कि टॉप्स के प्रोडक्ट आज दुनिया भर में टॉप पर हैं। एक मोबाइल में सारी दुनिया है, ये तो आपने कई लोगों से सुना होगा, लेकिन इसी मोबाइल से कोई अपने ख्वाहिशों को, अरमानों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दे तो आप उसे क्या नाम देंगे? बाजीगर, जादूगर या फिर बादशाह बिजनेस का? लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के आज के हमारे अगले बादशाह हैं सुभाष चंद्रा, जिन्होंने साउथ इंडिया में मोबाइल की अलग ही दुनिया बसा रखी है। जिद हो, जुनून हो, जज्बा हो तो यकीन मानिए इंसान आसमान में सुराख कर सकता है। खुद को न्यौछावर कर देने की सनक हो तो तय मानिए शख्स अपनी शख्सियत की छाप दुनिया भर में छोड़ सकता है। और अगर खुद को झोंक देने का मादा हो, जिगरा हो तो फिर क्या कहना। ऐसे जिगर वाले सुभाष चंद्रा जैसे लोग उदाहरण बनकर सबके सामने खड़े हो जाते हैं। क्लास का टॉपर, पढ़ाई में अव्वल, लेकिन पिता के सपनों को टूटता देखकर सुभाष चंद्रा सीधे धंधे में कूद पड़े। मात्र 16 साल की उम्र ही होगी, 10वीं पास ही किया था जब उनकी आंखों के सामने ही पिता के ख्वाब अधूरे होते दिख रहे थे। सुभाष चंद्रा ने एक पल की देरी नहीं की, छोटी सी उम्र में फैसला किया कि वो पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाम बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। 1997 से लेके धीरे धीरे, पहले हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे थे जैसे कि मैंने बताया आपको, बाद में पूरे मोबाइल चेन बन गए, लेकिन दोबारा हमें टीवी बेचना शुरू कर दिया, अभी ट्रिमर्स शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आज नोबडी वांट्स टू गो टू अ सलून। बेंगलुरु के जेसी रोड पर संगीता मोबाइल्स के नाम से यही वो पहली दुकान है जिसे सुभाष चंद्रा के पिता नारायण रेड्डी ने शुरू की थी। 600 स्क्वायर फीट की इस दुकान में विनाइल के म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचे जाते थे। शुरुआत नुकसान से हुई। पिता के साथ 2 पार्टनर थे, दोनों ने साथ छोड़ दिया। नारायण रेड्डी की जिद थी कि कुछ करना है, लिहाजा उन्होंने घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकान को जारी रखा, नाम दिया संगीता। पिता और पुत्र के लिए वो वक्त, वो दौर बुरा था। दोनों दुकान पर ही रहते थे, पड़ोस के भोजनालय में खाना खाते थे, लेकिन सुभाष चंद्रा के अंदर जो आग थी वो दहक रही थी। लिहाजा उन्होंने बिजनेस को संभालने का पक्का इरादा किया और फिर जुट गए उस मिशन में जो आज आसमान पर है, मगर साथ ही वो हर रिस्क से वाकिफ है। रिस्क तो बहुत है, मतलब टेक्नोलॉजी की बिजनेस में हमें है जहां हर हफ्ता, हर 15 दिन में आपको नया मॉडल, नया स्पेक्स, नया कैमरा, नया स्क्रीन, नया बैटरी, तो लाखों रुपया के नुकसान हो सकता है। सुभाष चंद्रा और संगीता मोबाइल्स दोनों की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ साल 1997 में आया, जब मोबाइल फोन की दुनिया में भारत ने एंट्री की। सुभाष चंद्रा ने TV9 भारतवर्ष की टीम को बताया कि उन्होंने पहला हैंडसेट 35,000 का बेचा था।
इसके बाद सुभाष चंद्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने बड़े हमारे देश में यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स संगीता जैसे 650 स्टोर वाले रिटेल चेन, कुछ और नहीं। Everyone, Subhash Chandra here from Sangeeta. अपना सर्वस्व झोंक दिया, संगीता मोबाइल्स की बढ़ोतरी के लिए खुद को न्योछावर कर दिया और नतीजा ये कि आज की तारीख में देश भर में संगीता मोबाइल्स के 650 रिटेल आउटलेट्स हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। फिलहाल संगीता मोबाइल्स के पास 4000 स्टाफ है, जिनमें से करीब 2300 कर्मचारी कंपनी के पेरोल पर हैं। बाकी लोग स्मार्टफोन ब्रांड की ओर से मिले हैं। Almost 10 crores, or in fact more than 10 crores for the 45 days we were incurring as expenditure. घर में बैठ के I could have started crying. That was one choice. उससे कुछ होने का नहीं है। सुभाष चंद्रा का सक्सेस मंत्र सिर्फ एक है, खुद पर भरोसा, अपने फैसलों पर विश्वास। Take the challenges and believe in your gut. I am a very, very optimistic guy. So, see, good and bad, problem and opportunity and problems or challenges are both two sides of the same coin. चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, समय के साथ चलते हुए, बदलते दौर में खुद को ढालते हुए ये 3 बिजनेस लीडर्स आज बादशाहत की बुलंदियों पर बेशुमार नाम कमाते हुए बढ़े जा रहे हैं। इसलिए TV9 भारतवर्ष इन्हें कहता है बिजनेस बादशाह, जिनके लिए ये चंद लाइनें जरूर बनती हैं। ये दुनिया भी बदलेगी, हर शख्स भी बदलेगा, लोगों की जुबां का ये लफ्ज भी बदलेगा। मायूस मत हो ऐ परिंदे, घड़ियों के परिवर्तन से ये मौसम भी बदलेगा और ये वक्त भी बदलेगा।